Good morning, students. Today I am teaching to you the subject of Social Science Class 7 Standard, Portion Geography, Chapter 5, Composition and Structure of the Atmosphere. बेटा आज हम आप लोगों को जो है चैप्टर 5 टीच करेंगे। चैप्टर हमारा है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो हमारे जो है वायुमंडल की संरचना होती है, आज हम आप लोगों को उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सो कंसंट्रेट इन माय क्लास। टॉपिक पे आते हैं बेटा। द इन्वेलप ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। द इन्वेलप ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ, वायु का ऐसा आवरण जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो है पाया जाता है। वायु का आवरण जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर पाया जाता है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। मतलब पृथ्वी के चारों ओर पाया जाने वाला वायु का आवरण ही वायुमंडल कहलाता है। द प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर हैज़ मेड द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट। द प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की उपस्थिति हमारे पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह बनाती है। वायुमंडल की उपस्थित होने के कारण ही हम पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह मानते हैं। इट हैज़ लाइफ गिविंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स। और इसके द्वारा जो है जीवनदायिनी गैस है ना, हमारे जो है पृथ्वी पर जो है वायुमंडल की उपस्थिति के कारण जो है हमें जो है जीवनदायिनी गैस मिलती है, जो कि जो है ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। मानव और जो है जीव जंतुओं के लिए जो है ऑक्सीजन गैस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स। और जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो पौधों के लिए मिलती है। देयरफॉर इट प्रोवाइड्स अस एयर फॉर ब्रीथिंग। इसलिए जो है इट प्रोवाइड्स अस, यह हमें देती है एयर, वायु फॉर ब्रीथिंग, श्वसन प्रक्रिया करने के लिए। हमें सांस लेने के लिए, श्वसन प्रक्रिया करने के लिए जो वायु की आवश्यकता होती है वह इसी के द्वारा हमें मिलती है। कंसीडरिंग द साइज ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के आकार को मानते हुए, द एटमॉस्फेयर इज़ अ रिलेटिवली थिन लेयर। जो हमारा वायुमंडल होता है इसके पास जो है आपेक्षिक पतली परत होती है। Its exact thickness is unknown as there is no sharp boundary between the atmosphere and outer space. Its exact thickness, और इसकी जो सटीक मोटाई होती है, is unknown, इसके बारे में पूरा जो है क्लेरिफिकेशन नहीं होता है। as there is no sharp boundary between the atmosphere and outer space, और हमारे एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस के बीच में कोई भी जो है तीक्ष्ण सरहद भी स्थित नहीं होती। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द अपर लिमिट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज एट हाइट ऑफ अबाउट 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द मीन सी लेवल। इट इज़ एस्टिमेटेड, और इसका जो है जो आकलन किया गया है, दैट द अपर लिमिट ऑफ द एटमॉस्फेयर, हमारे वायुमंडल की जो है जो ऊपरी सीमा होती है, इज़ एट ए हाइट ऑफ अबाउट, वह लगभग 10,000 किलोमीटर ऊंचाई पर जो है, मतलब हमारे समुद्र तल की ऊंचाई से लगभग 10,000 किलोमीटर ऊपर तक जो है यह पाई जाती है। ठीक है ना।
The atmosphere is held to the earth due to its gravitational pull। और हमारा जो वायुमंडल होता है वह पृथ्वी के लिए जो है गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के दौरान पाया जाता है। The total weight of the Earth's atmosphere is about 500 million tons। और पूरा जो भार होता है हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल का वह लगभग 500 मिलियन टन्स, ठीक है ना। About 99% of the total mass of the atmosphere is found within 32 kilometers from the Earth's surface। और लगभग 99% टोटल मास जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर का वह जो है हमारे पृथ्वी की सतह पर लगभग 32 किलोमीटर के रेंज तक पाया जाता है। द एयर इज़ डेंसर नियर द अर्थ सरफेस। और हमारी वायु जो है वह सघन पाई जाती है पृथ्वी की सतह के निकट। एंड गेट्स थिनर एज वन गोज अपवर्ड्स। और जैसे ही जो है हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वहाँ पर जो है हमारी जो एयर है वह थिनर फॉर्म में पाई जाती है। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना। द एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ कलरलेस, ऑडियोलेस एंड टेस्टलेस गैसेस। हमारा जो वायुमंडल है यह गैसों का एक मिश्रण होता है। इसमें जो है रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन जो है गैसें मिश्रित रूप में पाई जाती हैं। द मेन फीचर्स ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर आर एज अंडर। द मेन फीचर्स ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना की जो मुख्य विशेषताएं हैं वह निम्नलिखित हैं, जो कि यहाँ पर जो है बेटा एक्सप्लेन की गई हैं। फर्स्ट ये है कि एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। वायु जो है वह गैसों का मिश्रण है। और हमारी एयर में वाटर वेपोर, डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक ये सारे एलिमेंट्स भी कंटेन्स होते हैं। एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक। वायु जो है गैसों का, जलवाष्प का, धूल कण जो है एंड स्मोक धुओं का मिश्रण कहा जाता है। वायु को जो है इन सारी चीज़ों का मिश्रण कहा जाता है। वायु में हमारी ये सारी चीज़ें जो है मिक्सचर फॉर्म में जो है कंटेन्स होती हैं। द टू मेन gases present in the atmosphere are nitrogen about 78% and oxygen about 21%। और दो मुख्य गैसेस जो कि हमारे वायुमंडल में जो है उपस्थित होती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये जो है टू मेन इम्पॉर्टेंट गैसेस जो है हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। और नाइट्रोजन की क्वांटिटी जो है हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 78% होती है और ऑक्सीजन गैस की क्वांटिटी जो है हमारे एटमॉस्फेयर में वह 21% होती है। द अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर आर कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा अबाउट 1%। जो अन्य गैसेस जो है हमारे वायुमंडल में उपस्थित होती हैं वह है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन इत्यादि। इनकी जो क्वांटिटी जो है हमारे एटमॉस्फेयर में जो है पाई जाती है वह लगभग 1% पाई जाती है। द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। और जो लोअर लेयर, जो निचली जो है परत होती है हमारे वायुमंडल की, उसमें जो है कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होती हैं? जलवाष्प और धूल कण, ठीक है ना। हमारी जो है वायुमंडल की जो निचली परत होती है उसमें जो है जलवाष्प और जो है धूल कण पाए जाते हैं।
The amount of water vapor and dust particles varies from time to time and from place to place. The amount of water vapor और जलवाष्प की जो मात्रा होती है और धूल कणों की जो मात्रा होती है varies from time to time. ये जो है एक समयांतराल से दूसरे समयांतराल में भिन्न पाई जाती है एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और एक जो है स्थान से दूसरे स्थान पर जो है इसमें भिन्नता जो है पाई जाती है. हैवियर गैस लाइक ऑक्सीजन इज़ मोस्टली फाउंड इन द लोअर लेयर, और जो भारी गैस जैसे कि ऑक्सीजन जो है इज़ मोस्टली फाउंड इन द लोअर लेयर, ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वांटिटी में जो है हमारे लोअर लेयर में पाई जाती है. जो हमारी निचली परत होती है एटमॉस्फेयर की, उसमें जो है ऑक्सीजन गैस पाई जाती है. दैट इज़ वाई माउंटेनर्स हैव टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स वाइल स्केलिंग वेरी हाई पीक्स. इसीलिए जो है जो पर्वतारोही होते हैं उनके द्वारा जो है अपने साथ जो है ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर जो है ले जाया जाता है जब ये जो है अत्यधिक ऊंची जो है पहाड़ की चोटियों पर जो है चढ़ाई करते हैं, तो अपने साथ वे जो है ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर को जो है ले जाते हैं ऑक्सीजन गैस को लेने के लिए. द कंपोजिशन ऑफ एयर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम. द कंपोजिशन ऑफ एयर और वायु की जो संरचना होती है वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यह जो है भिन्न भिन्न पाई जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और एक समयांतराल से दूसरे समयांतराल. हाउएवर द कंपोजिशन ऑफ क्लीन एंड ड्राई एयर इज़ फेयरली यूनिफॉर्म. तथापि द कंपोजिशन ऑफ क्लीन एंड ड्राई एयर, जो स्वच्छ और जो है सूखी वायु का जो है वायु की जो संरचना पाई जाती है वो काफ़ी जो है हद तक जो है असमान रूप में हमारे जो है निचली परत में पाई जाती है अप टू ए हाइट ऑफ, और लगभग जो है वह अप टू ए हाइट ऑफ अबाउट 8 किलोमीटर फ्रॉम द मीन सी लेवल. मतलब जो है हमारे समुद्र तल की ऊंचाई से लगभग 8 किलोमीटर जो है ऊपर की तरफ. नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्रीवैलेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर, और नाइट्रोजन जो है सबसे प्रचलित जो है गैस हमारे वायुमंडल में होती है. इट इज़ रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर ग्रोथ, और इसकी जो है सबसे ज़्यादा जो रिक्वायर होती है वह जो है पौधों को होती है, ठीक है ना, ग्रोथ करने के लिए, पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए जो है सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है. बट प्लांट्स आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, लेकिन जो हमारे पौधे होते हैं वह पूरी तरह से सक्षम नहीं होते हैं टू एब्जॉर्ब नाइट्रोजन गैस को जो है ग्रहण करने में प्रत्यक्ष रूप से वायु से. बैक्टीरिया इन द सॉइल and roots absorb and change its form so that plants can use it. बैक्टीरिया इन द सॉइल, हमारे जो है मिट्टी में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं एंड रूट्स, और जो पौधे की जड़ें होती हैं एब्जॉर्ब, उनके द्वारा जो है इसको ग्रहण किया जाता है एंड चेंज इट्स फॉर्म, और इसके जो है रूप में परिवर्तन किया जाता है सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट, जिससे जो है पौधे के द्वारा इसका उपयोग किया जा सके. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज आल्सो यूज्ड टू मैन्युफैक्चर केमिकल फर्टिलाइजर्स, और जो है वायुमंडलीय जो है नाइट्रोजन का उपयोग जो है रासायनिक उर्वरक को जो है बनाने में किया जाता है. जो हमारी रासायनिक जो है खाद होती है उसको जो है मैन्युफैक्चर करने में नाइट्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है, ठीक है. ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस, और ऑक्सीजन जो है सबसे महत्वपूर्ण गैस होती है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और सभी जो है हमारे जितने भी सजीव जीवधारी होते हैं नीड इट टू सर्वाइव, है ना, इसकी जो है आवश्यकता होती है जीवन का निर्वाह करने के लिए. जितने भी हमारे जो है
सजीव जीवधारी होते हैं सभी को जो है इस गैस की आवश्यकता होती है अपने लाइफ को जो है सरवाइव करने के लिए। दे ब्रीथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, और वे जो है ऑक्सीजन गैस का यूजेस जो है श्वसन प्रक्रिया करने के लिए करते हैं, जो कि जो है हमारे वायु में उपस्थित होती है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, जो हमारे पौधे होते हैं उनके द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन गैस को छोड़ा जाता है। दिस प्रोसेस हेल्प्स टू मेंटेन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, और यह प्रक्रिया जो है वह पूरी तरह से सहायता करती है टू मेंटेन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा या स्तर को जो है मेंटेन बनाए रखने में हमारे जो है वायुमंडल में। तो ऑक्सीजन इज आल्सो इसेंशियल फॉर कंबस्टन, और ऑक्सीजन गैस जो है बहुत ही आवश्यक जो है माना जाता है दहन प्रक्रिया में। इज आल्सो इसेंशियल फॉर कंबस्टन, दहन प्रक्रिया के लिए भी जो है यह बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।